अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर दुख, बीमारी, मौज़ मर्ज़ से महफूज़ रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज की जो डिश है वो है चने की दाल गोश्त, और गोश्त में मैंने लिया है चिकन। तो आप ये बीफ मटन में भी बना सकते हैं। आगे मैं आपको इसका तरीका थोड़ा-सा बताऊँगी, बस थोड़ा-सा ही चेंज है। चिकन में बनाएँगे तो किस तरह, और अगर बीफ मटन में बनाएँगे तो किस तरह। तो ये देखें, लुक देखें माशाल्लाह, और तरीका यही होगा, मसाले यही होंगे। बस आप गोश्त जो है अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 पाव चने की दाल ले ली थी, और इसको मैं अलग उबालूँगी चने की दाल को। तो मैंने यहाँ चने की दाल को तकरीबन आधा घंटा भिगो के इसमें फिर पानी डाला, साफ़ पानी, और इसके अंदर फिर मैंने 1 टीस्पून नमक डाल दिया था चने की दाल के हिसाब से। तो अब हम ये दाल को अलग उबालेंगे, और चिकन की जो तैयारी है पकाने की वो हम अलग करेंगे। तो यहाँ इसको मैं रख दूँगी दूसरे चूल्हे पे पकने के लिए दाल को, और यहाँ पर हम चिकन की तैयारी कर लेंगे। तो यहाँ कढ़ाई ले ली थी मैंने, इसके अंदर तकरीबन 2 प्याज दरमियाने साइज़ की इसमें जाएंगी, जिनको हमने एक स्लाइस कटिंग कर लेना है। बारीक बारीक काट लेंगे इसको यहाँ पर। और तकरीबन चिकन जो है वो आधा किलो के बराबर है। यहाँ मैंने तेल घी डाल दिया था ताकि हम प्याज को फ्राई कर लें इसके अंदर। और यहाँ पर मैं कोई खड़ा मसाला नहीं डाल रही, इसमें सिर्फ मैं पिसा हुआ गरम मसाला डालूँगी। और ये है चिकन जो आधा किलो। तो यहाँ पर जो है टमाटर तकरीबन 4 अदद है दरमियाने साइज़ के, जो इसमें जाएंगे। तो यहाँ प्याज को हमने लाइट ब्राउन करना है। दरमियानी आंच मैंने चूल्हे की रखी हुई है, और यहाँ दरमियानी आंच पे ही इसको लाइट ब्राउन करेंगे हम प्याज को। और अच्छी तरह प्याज को हिलाते रहेंगे ताकि हर तरफ से प्याज में एक अच्छा सा कलर आ जाए और हर तरह से प्याज पक जाए। ना हम यहाँ पे डार्क ब्राउन करेंगे और ना ज़्यादा हम इसको सफ़ेद रखेंगे। तो लाइट ब्राउन करेंगे हम इसे। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन पिसा हुआ। मैंने 2 टीस्पून डाला है, आप 1 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं इसमें। तो अदरक लहसुन के साथ हल्का सा इसको फ्राई करके इसके अंदर हम चिकन डाल के भूनेंगे। तो ये चिकन और चने की दाल क्या इतनी मज़े की बनती है, इतनी लजीज बनती है। अगर आप मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा और लज्जत मिलेगी हर एक मसाले की, हर एक चीज़ की। आप कह लें कि चने की दाल का जो एक अपना एक जायका होता है, वो गोश्त के साथ जो निकल कर आता है तो वो लाजवाब होता है। अगर आप मेरे अंदाज, मेरे तरीके से बनाएंगे तो आपको वही मज़ा आने वाला है जो मुझे हमेशा अपने घर में आता है। और यहाँ जो था चिकन मैंने अच्छी तरह भून लिया था। तकरीबन यहाँ 10 मिनट मैंने चिकन को यहाँ भुनाई करी थी मैंने अदरक लहसुन के साथ। और यहाँ पर जो 4 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के, वो बारीक इस तरह छोटे छोटे से टुकड़े मैंने काट लिए थे ताकि ये जल्दी से घुल जाए और हल हो जाए मसाले के अंदर। तो यहाँ इसके साथ अब इसकी करेंगे भुनाई। और ये थोड़ा सा एक नज़र आ गया था साबुत, इसको भी फिर मैंने काट के डाल दिया था। तो यहाँ पर बस अब हम इसमें मसाले डालेंगे, जो इसके मसाले हैं गोश्त के। तो आपने अगर यहाँ पर चिकन की जगह बीफ मटन लेना है तो यही तरीका है, यही सेम तरीका है बिल्कुल। और यही मसाले जाएंगे, इसी तरह आपने भुनाई करनी है। बस चिकन की जगह आपने बीफ मटन लेना है। और यहाँ पर मैंने डाल दिया था नमक 1 टीस्पून भर के, और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाल दी थी, पिसी हुई हल्दी। और लाल मिर्च जाएगी इसके अंदर 1 टीस्पून भर के मैंने डाल दी थी। और पिसा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर 1 टीस्पून। ये मेरे घर का ही पिसा हुआ धनिया होता है, जो हमेशा मैं आपको अपनी वीडियो में बताती हूँ कि इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है पिसे हुए धनिए की, अगर आप अपने घर में पीस के इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा था, जो वो भी मैंने 1 टीस्पून डाल दिया। 3 मसालों के बहुत अच्छा फ्लेवर आता है निकल के, और भुना पिसा ज़ीरे के तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस चिकन के साथ और चने की दाल के साथ। तो अब करेंगे इसकी भुनाई, बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। चिकन में हम पानी नहीं डालेंगे, ये अपने ही पानी में, इसका अपना भी पानी और टमाटर का भी, इसी में ये गल जाएगी। और अगर आप बीफ मटन इसमें डाल रहे हैं और इसी तरह सारे मसाले आपने डाले, तो आपने यहाँ करनी है खाली भुनाई उसकी। और जब भुनाई हो जाएगी, मसाले अच्छी तरह भुन जाएंगे, तब आपने उसके अंदर पानी डालना है, इतना जितना कि गोश्त गल जाए।
उसके बाद फिर आप वही करेंगे जो आप चिकन की भुनाई के बाद मैं करूँगी, बस उसी तरह आपने भी उसमें बीफ मटन में बनाना है। तो तरीका सेम वही है, बस थोड़ा सा गोश्त के गलने की टाइमिंग का फ़र्क है बस। बाकी चिकन जो है देखिए इससे कितना पानी, टमाटर का इनका पानी बहुत है, मैंने पानी नहीं डाला इसके अंदर और ये अपने ही पानी में बहुत अच्छा पक गया था। अब यहाँ मैं इसका पानी कर रही थी खुशक क्योंकि चिकन गल चुकी थी। मैंने तकरीबन 10 मिनट इसको ढक के रखा था तो इसकी वजह से ये पानी बहुत अच्छा निकल आया था और चिकन भी गल चुकी थी। अब यहाँ हम करेंगे इसको ड्राई, भूनेंगे इसको थोड़ा सा पानी खुशक करके। और वहाँ हमारी चने की दाल भी बस तैयारी पे है और यहाँ ये चिकन तैयारी पे है। तो ये बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है। शॉर्टकट रेसिपी के अंदर ये कह लें कि मज़ेदार एक सालन आपके घर में तैयार हो जाता है, चने की दाल गोश्त। ये देखें यहाँ भी दाल में थोड़ी सी कसर थी तो मैंने मज़ीद इसको पकने के लिए रख दिया। और यहाँ चिकन का पानी हम ड्राई करेंगे। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को ज़रूर क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और यहाँ पानी खुशक हो चुका था, यहाँ जाएगा अब गरम मसाला पिसा हुआ। तो मैंने 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला डाल दिया था और ये इसके साथ अब हल्की सी इसकी करेंगे भुनाई। ये देखिए तेल बिल्कुल अलग हो चुका है, रोगन कलर बहुत खूबसूरत आया माशाल्लाह। और आप भी इसी तरह बनाएंगे तो आपका भी इसी तरह निखर कर आएगा। टमाटर ये है कि खूब अच्छे से पके हुए रेड होने चाहिए तो ही ये कलर आपको मिलेगा। तो यहाँ पर अब इस दाल का इंतज़ार है कि दाल गले तो वो इसके अंदर अब हम डालें क्योंकि चिकन हमारी बिल्कुल तैयार है और इसमें ये कि भुनाई भी हो चुकी है, चिकन भी गल चुका है। तो मैंने ढक्कन ढक के चूल्हा बंद कर दिया था, फिर दाल का इंतज़ार था। तो दाल जो थी अब ये तैयार थी बिल्कुल दाल। और यहाँ पर मैंने दाल का पानी अलग नहीं किया था, जो पानी दाल के अंदर बच गया था वो सब मैंने इसके अंदर डाल दिया था। ये देखिए चिकन में मैंने अभी चूल्हा ऑन कर दिया इसका दोबारा से। और ये दाल जो है मैंने इसके पानी समेत इसके अंदर डाल दिया था दाल का। तो बस अब इसको दाल के साथ हमने कम से कम इसको 5 मिनट बस इसको पकाना है मसाले के साथ दाल को। और उसके बाद ये तैयार है क्योंकि दाल भी गल चुकी है और हमारी चिकन ग्रेवी सब तैयार है, सब रेडी है, हर मसाला भून चुका है, पक चुका है। तो अब मज़ीद इसको पकाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम इसे 5 मिनट इसके अंदर देंगे। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी पानी ग्रेवी के लिए थोड़ा सा। अगर आप थिक रखना चाहें तो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सॉरी स्किप हो गया पानी जो मैंने डाला था। तो यहाँ तकरीबन मैंने आधा गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा होगा वो मैंने डाला है क्योंकि इसके साथ मैं बॉयल राइस बना रही हूँ जो मिर्ज़ा को बहुत पसंद है और तंदूर की रोटी से भी लाजवाब लगता है ये आलू गोश्त। तो तंदूर की रोटी भी मिर्ज़ा ले आए थे और चावल भी थे, तो उसके साथ फिर हमने मज़े लिए थे इसके। और सर्दियों में इस तरह की डिशें बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर जो इसके साथ जाएगा अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्चें। तो ये हमारा सालन बिल्कुल तैयार था। तो पकने के बाद जो होता है पानी जो था मेरा काफ़ी अच्छा ड्राई हो चुका था क्योंकि चने की दाल का भी अपना एक लेस होता है, निकलता है पकने के बाद। और जब वो अच्छी तरह मिक्स हुआ तो इसकी ग्रेवी बिल्कुल बेहतरीन थी, बहुत अच्छी थिकनेस आ चुकी थी और इतना लिक्विड नहीं था। और यहाँ पर फिर मैंने डाल दिया अदरक बारीक कटी हुई जूलियन, और यहाँ हरी मिर्चें बारीक कटी हुई और हरा धनिया, जो कि इसकी खूबसूरती है इस दाल की, दाल गोश्त की। तो यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी रेसिपी। तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और एक अच्छा सा कमेंट भी कि आपको कैसी लग रही है मेरी वीडियो। तो यहाँ पर अब मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, माशाल्लाह लुक देखें इसकी। और ये कह लें कि तंदूर की रोटी सुबह नाश्ते में पराठों से खाएं, तंदूर की रोटी से खाएं, बहुत लजीज लगती है ये दाल गोश्त। और बीफ मटन में हो तो और दुगना कह लें लज्जत आ जाती है। चिकन की एक अपनी लज्जत है इसके अंदर, इसमें भी बहुत अच्छा लगता है ये चिकन के साथ भी। तो आपको जिस तरह दिल करे आप उस तरह बनाएं। और अभी मेरी पिछली वीडियो में आपने तंदूरी ताफ़तान देखा होगा, इंशाल्लाह तंदूरी रोटी भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो ये ताफ़तान के साथ भी आप बना के खा सकते हैं। अपने घर में साफ़ सुथरे माहौल में अपनी घर की रोटी बनाएं, यकीन करें बहुत अच्छा लगता है। और बस ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह पसंद आएगी। इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।